Since you guys know, lockdown has been confirmed and most of the institutions are closed. बठिंडा में भी काफ़ी इंस्टीट्यूशंस अभी क्लोज हो गए हैं, बाकी प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक से हो जाएंगे। एंड एक वीक का ये लॉकडाउन है। एंड द थिंग इज़ हाउ टू प्रिपेयर एट होम। वहाँ पे अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं होती तो आप घर पे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप घर पे भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? तो एग्ज़ाम का भी कुछ फाइनल नहीं है कि होंगे या नहीं। ऑफ कोर्स हो रहे हैं। स्पीकिंग आज एक स्टूडेंट की हुई थी। अगर ऐसी कोई भी अपडेट आती तो आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर। मोर ओवर आज 2 स्टूडेंट्स आए थे, उनका भी इंस्टीट्यूशन आज क्लोज हुआ था। उन्होंने बोला कि ऐसा क्या करें कि रुकावट ना आए कोई भी प्रेपरेशन में, ऐसा ना लगे यार कि प्रेपरेशन कम हो गई है, हमारी पेपर भी नज़दीक है। तो एक ऐसा स्केड्यूल आपको बताऊंगा, अगर आप फॉलो करोगे इन 7 दिनों तक तो आपकी इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगी। मोर ओवर कोई भी ब्रेक नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस चालू रहेगी आपकी। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, अभी आपके पास एक मौका है, ठीक है। अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने हिसाब से अपना स्केड्यूल सेट कर सकते हो, अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हो, बजाय कि कोई टीचर्स आपको स्पून फीड करें, ठीक है। स्पून फीडिंग वाला जो काम है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ये सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है। स्पून फीडिंग मोस्टली किस चीज़ में होती है? हाँ, रीडिंग में, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी ख़त्म होगी, रीडिंग इन द सेंस रीडिंग डिस्कशन में। तो ये आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना है। रीडिंग से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीडिंग देखो 2 तरह की होती है, एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल में क्या है, ट्राई करो कि प्रिंट आउट्स निकलवा लो। एक हफ्ते के हैं तो 7 प्रिंट आउट्स निकलवा लो, 7 रीडिंग्स, है ना। एंड 1 रीडिंग अ डे, तो ये चीज़ होगी, ये तो करनी है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया था कि इनफॉर्मल रीडिंग क्या होती है कि रीडिंग के अलावा आप क्या चीज़ रीड करते हो। अभी इनफॉर्मल में कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे नॉवेल्स हो गए या फिर न्यूज़पेपर। मतलब अगर आपको इम्प्रूवमेंट जल्दी चाहिए तो ये मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि न्यूज़पेपर करना शुरू कर दो, ठीक है। अभी करना क्या है, इसकी जो स्पून फीडिंग वाली चीज़ थी, जो डिस्कशन थी, वो अभी अवॉइड होगी 7 दिनों के लिए, ठीक है। तो इन 7 दिनों में इसकी डिस्कशन आप खुद लोगे। कैसे? 1 आवर आप रीडिंग करो, ठीक है। उसके बाद देखो, एनालाइज करो क्या मिस्टेक है। सपोज करो आपका 28 स्कोर आया, करेक्ट है, ठीक है, और 12 जैसे गलत हैं। इन 12 को खुद ब खुद देखो, गलत क्यों करे, है ना। ऐसी क्या चीज़ थी कि मुझसे गलत हो गए। जैसे डीप रीडिंग भी बोलते हैं इस चीज़ को, कि खुद ब खुद फाइंड आउट करो कि मैंने क्या मिस्टेक करी कि ये गलत हो गए, ठीक है। तो ये डीप रीडिंग है, पहले हो नहीं पाती थी क्योंकि आप इंस्टीट्यूशन जाते थे। अगर आप इम्प्लीमेंट करने की ट्राई भी करते थे, आपके पास टाइम नहीं होता था। बट नाउ यू हैव द टाइम, आपके पास टाइम है, ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जस्ट ये 2 चीज़ें करो रीडिंग में, ठीक है। एक रीडिंग करो, उसको 1 घंटा दो, जो जो मिस्टेक है देखो क्या मिस्टेक है, क्यों हुई है। और दूसरी चीज़ इनफॉर्मल रीडिंग, इसमें नॉवेल्स या न्यूज़पेपर्स आता है, न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट है। और 15 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर नहीं पढ़ना। स्टार्ट अगर करना है बिल्कुल स्टार्टिंग, तो 1.5 आवर एटलीस्ट, कम से कम 1 घंटा तो रीडिंग भी कर लेते हो। अगर आधा घंटा ही करना तो लिसनिंग ही कर लो एक, ठीक है। अगर तो बढ़िया स्कोर चाहिए तो 1.5 घंटा कर लो। 1 हफ्ते में आपकी इंप्रूवमेंट हो सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट राइटिंग, देखो नहीं चेक हो सकता, मैं समझ गया। ऑफलाइन क्लासेस आप लेते हो, कई बार नहीं चेकिंग पॉसिबल होती, तो आप क्या कर सकते हो, रेगुलर टास्क 1 एंड टास्क 2 ये लिखो। इसके साथ ही स्पीकिंग अटैच्ड है, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों चीज़ें लिखो, टास्क 1 एंड टास्क 2। ये लिखने क्यों है? अगर चेक नहीं करवा सकते तो लिखने क्यों है? द रीज़न इज़ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आप लिखना छोड़ दोगे तो जो चीज़ 1 घंटे में करते हो वो 1.5 घंटे में होगी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट सही रखने के लिए रेगुलर टास्क 1 टास्क 2 लिखो, दैट्स इट। अभी इसके रिलेटेड ही स्पीकिंग का एक टॉपिक है। कैसे? जैसे आप टास्क 2 कर रहे हो, है ना, एक आपका क्वेश्चन है कि ये पर्टिकुलर चीज़ हो रही है, इसके रीजंस बताओ और सॉल्यूशंस बताओ, ठीक है। और स्पीकिंग में क्या करना है, यही चीज़ करनी है। आपके फ्रेंड्स होंगे वो जो आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। स्पीकिंग में क्या करना, आपको अपने फ्रेंड के साथ कॉल पे बात करनी है। ऐसे ही नहीं कि क्वेश्चन पूछ लिया उसने आंसर कर दिया, उसने क्वेश्चन पूछ लिया आपने आंसर कर दिया, नहीं।
ये तो सड़ी सी स्पीकिंग होती है, ये नहीं करनी आपने। अगर बढ़िया स्पीकिंग करनी है तो कन्वर्सेशन करो, ठीक है। टॉपिक उठा लो जो आपकी स्टेटमेंट थी, ठीक है। आप क्वेश्चन पुट करो कि ये चीज़ हो रही है, इसके रीजंस बताओ। तो अगला बंदा जो पर्सन बी है, आप पर्सन ए हो, आपने क्वेश्चन पूछा, ये स्टेटमेंट बताई, पर्सन बी ने क्या है, रीजंस बताए, ठीक है। एज फार एज सॉरी अपने हाँ रीजंस बताए। एज फार एज द रीजंस आर कंसर्नड द प्रोमिनेंट वन इज दिस, टू एग्जाम्पलीफाई, है ना, एग्जाम्पल वगैरह देने के लिए वो कर सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो बातों बातों में, ठीक है। ऐसे कन्वर्सेशन रखो, कन्वर्सेशन स्टाइल समझते हो, बजाय कि आप सिंपली सुनाओ, सुनाना नहीं समझाना है, ठीक है। रीजंस इसने बता दिए, इस बंदे ने, बाद में ये बंदा इससे पूछेगा तो ये सोल्यूशन बताएगा, ठीक है। ऐसे आपकी कन्वर्सेशन भी चलेगी, इंप्रूवमेंट भी दोनों की होगी और स्पीकिंग बढ़िया हो जाएगी। देखो जब न्यू क्यू कार्ड्स आ गए तो फिर क्यू कार्ड सुन लेना एक दूसरे से, ठीक है। आप बोल सकते हो कि ये 2 क्यू कार्ड्स हैं, आपने 2 आइडियाज़ रेडी कर ली, उसने 2 आइडिया, नेट से नहीं उठाने, ठीक है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से उठाए होते हैं यूट्यूब पे भी, ठीक है। 2 ये कर लिए, 2 इसने, ठीक है, क्यू कार्ड्स रेडी कर लिए। बाद में एक दूसरे से आइडिया सुनो, ठीक है। करेक्शन नहीं होगी बट एटलीस्ट आपका फ्लो तो नहीं ना टूटेगा, स्पीकिंग तो रेगुलर होगी ना आपकी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा राइटिंग का एंड स्पीकिंग का। ओके, कन्वर्सेशन करनी है स्पीकिंग में, और क्यू कार्ड जब आगे तो वो कर सकते हो। और अगर बात करें लिसनिंग की, तो वैसे लिसनिंग की खास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपका लिसनिंग ठीक चलती रहे तो यूट्यूब पे कोई ना कोई आप लिसनिंग करते रहो रेगुलर, एक लिसनिंग बहुत है। और फिर से मैं बोलूँगा कि ये जो है, ये टेस्ट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सॉल्व करके इतना बेनिफिट नहीं होता जितना आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हो, ठीक है। अभी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे चैनल्स हैं। अगर आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, फ़न भी चाहिए और स्टडी भी चाहिए, तो कौन कौन से चैनल्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, आप देख सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चैनल्स, अनवर जिबावी, ये देख सकते हो। ये काफ़ी मतलब बढ़िया फ़नी वीडियोस होती हैं, लेकिन इंग्लिश में होती हैं, तो आपकी इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगी। आप एक बार सर्च करके देखना, दिस इज़ रूडी मैनकूसो, ये सेकंड चैनल है। ये दोनों चैनल्स भी अगर आप देखोगे ना, काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि सभी वीडियोस इनकी इंग्लिश में रहती हैं और काफ़ी बढ़िया मतलब कंटेंट है, फ़नी है। तो आप ज़रूर देखो इनको और अपनी लिसनिंग इंप्रूव कर सकते हो। लिसनिंग एंड स्पीकिंग बोथ, है ना, द वे दे स्पीक, उसको थोड़ा इमिटेट कर सकते हो और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हो। फिर भी अगर कोई ऐसा स्केड्यूल और चाहिए कोई बढ़िया, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, स्टे पॉजिटिव इन दिस लॉकडाउन। बढ़िया स्कोर आएगा, नाउ यू हैव द चांस कि आप अपने हिसाब से चला सकते हो अपना काम, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग।